But an exposure show with the help of factors that plants are the ultimate source of food. आपको एक चित्र ऐसा बनाना है, आपको एक स्केच ऐसा बनाना है इसमें आपको ये शो करना है कि प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। जो प्लांट्स हैं ये बहुत ही प्रमुख स्रोत है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फोटोसिंथेसिस वाला जो स्केच है वो शो कर सकते हैं। ठीक है, आपको दूसरा मैं शेयर करके दिखा दे रहा हूँ। सभी को दिख रहा है? मैंने यहाँ पे डाला स्केच ऑफ फोटोसिंथेसिस। कई सारे स्केच आ चुके हैं ना। यस सर। तो ये सब इसी तरीके से आपको इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो। फोटोसिंथेसिस जब आप हेडिंग डालिएगा तो ये एक स्केच बना भी लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में जब आप लोग को हेडिंग दिया जाएगा, मतलब नोट्स में जब आपको दिया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखने के लिए बोला जाएगा, तो उसमें इसी तरह का एक स्केच आप लोग बना लीजिएगा। कोई भी स्केच गूगल इमेज में, गूगल में सर्च करेंगे। अभी क्या मैंने यहाँ पे ऐसे डाला स्केच ऑफ फोटोसिंथेसिस, तुरंत ही कई सारे इमेजेस आ जाएंगे। कोई भी इमेज जिसमें ज्यादा प्रॉपर ऊपर क्लिक कर देंगे तो केवल इमेज ही दिखाई पड़ेगा। तो जो आपको इमेज ज्यादा बेटर लगे, जिसको आप आसानी से बना भी सकते हो, ये सब नहीं। फोटोसिंथेसिस मतलब ये जिसमें आपको सारे कंपोनेंट दिखें। ठीक है, चलिए एक बार इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन को भी लिखिएगा। ठीक है, इक्वेशन आपका क्या है, आप CO2 प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका H2O जो है वो सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। आप फिलहाल अपने बुक से लिख लीजिएगा, आपके बुक में होगा, आपके बुक में क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अभी फिल इन द ब्लैंक्स है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ तो दिक्कत तो नहीं, सभी को समझ में आया क्या करना है? फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन साथ में आप क्लब कर दीजिएगा। फोर्थ दूंगा नोट्स के साथ साथ में एक कोई फोटोसिंथेसिस का कोई पिक्चर आप उसमें बना दीजिएगा। फिलहाल हो सकेगा तो पिक्चर भी मैं साथ में नोट्स में दे दूँ। ठीक है, एक पिक्चर देख के आप बना लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं महिमा? ऑटोट्रॉफ। बी है क्या, द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, फूड जो प्लांट द्वारा प्रिपेयर किया जाता है वो किस रूप में स्टोर होता है लीव्स में? ये बताए, कोई भी बताए, कोई भी बताए। स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द पिगमेंट कॉल्ड, फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को एक पिगमेंट द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। इस पिगमेंट को क्या कहते हैं आकृति? क्या अभी मैंने बोला वो नहीं सुनाई पड़ा। इन फोटोसिंथेसिस, आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन? हाँ, तो इसको देखा करिए, सुनने की जरूरत नहीं है। देखिए, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड, इसका हिंदी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रोसेस में जो एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी होता है, वो एक ग्रीन पिगमेंट द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। इस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तेजी से बोलिए, तेजी से। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यस सर। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं अभी समझाया गया, नहीं पता चला? बताइए, ऐसे भी लोग हैं।
कितना भी पढ़ाइए, कितना भी समझाइए, कोई मत। फोटोसिंथेसिस यानी कुकिंग, खाना बनाने को क्या बोलती हो? गैस सिलेंडर तो नहीं बोलोगी ना, क्या बोलोगी? कुकिंग बोलोगी। मम्मी खाना बनाए तो यस कुकिंग सर। बोलोगी। पेड़ जब खाना बनाए तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलोगी। इसको मैंने यस समझाया सर। था ना। तो फोटोसिंथेसिस खाना बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन जब प्लांट्स खाना बनाए तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सोलर एनर्जी, यस सर। अब उसके लिए चार, जैसे आपको गैस ये सब सारी चीजें जरूरत पड़ती है, उसी तरह प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने के लिए चार चीजें जरूरत होती है। इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक वाटर होता है, दूसरा एक क्लोरोफिल होता है, चौथा सनलाइट होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसी को ही क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि जिसका काम क्या है? सनलाइट को ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे क्लोरोफिल होगा। ये पिगमेंट जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स लेते हैं, टेक इन एंड रिलीज, बदले में रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। गैस। काव्यांशु आप बताइए, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। प्लांट्स क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। आदर्श आप बताइए, आवाज आपकी स्लो आ रही है। आदर्श आप बताइए। हाँ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वेरी गुड। और क्या लेते हैं? आदर्श आप बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नो तो सर, कल से ईयरफोन लेके बैठना। कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है बेटा, फोटो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सही बता रहे हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आप पैरासाइट प्लांट विद येलो, तो नेम द फॉलोइंग, यहाँ पे नाम बताना है। अच्छे क्वेश्चन है। एक ऐसे पैरासाइट प्लांट्स के बारे में बताना है जो कि येलो हो, स्लेंडर एंड ब्रांच्ड, और उसका स्टेम यानी जो ब्रांच्ड स्टेम शाखाओं में ही में हो। तो ऐसे कौन सा, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए क्या है? आपके बुक में है भी, मैंने शो भी किया था। कैक्टस, ठीक है। मेटल। क्या है आपकी बुक में था? बुक सामरवेल। नंबर भी। सामरवेल। चलिए ठीक है। सेकंड क्या? अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो कि पार्शियली ऑटोट्रॉपिक होते हैं। टीचर प्लांट। वेरी गुड। एक ऐसे बताइए जब वो स्लीप, अब मैं ये किसी और को पूछूंगा। ऐसे पोर्स, ऐसे छिद्र थ्रू व्हिच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, जिसके थ्रू लीव्स, पत्तियां गैस को एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। क्या उत्तर बताइए। बेटा आपका माइक ऑन नहीं है, आप लोग माइक ऑन रखिए। अगर आपके आसपास आवाज आए तो आप क्लास मत लिया करिए। आपको अब दिखाई भी नहीं पड़ता, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आप बोलेंगे या नहीं, कितना समय वेस्ट करूँ। हाँ आदर्श, अब आप बोलिए, उत्तर से आप भी बोलिए। The pores through which leaves exchange gases. क्या होगा बेटा? अभिषेक आप बताइए। मशरूम। मशरूम, बहुत सही है। क्या पूछा जा रहा हो, क्या बता रहे हो? मशरूम क्या है जरा बताइए। सर ऐसा छिद्र जिसके द्वारा गैस को एक्सचेंज किया जाता है लीव्स में। मशरूम के द्वारा होता है? नो सर। हाँ। आप बताइए।
सर स्टोमेटा, सर स्टोमेटा। स्टोमेटा। अरे स्टोमेटा के थ्रू ही तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। यस सर। वो स्टोमेटा क्या होता है, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज स्टोमेटा इन द लीव्स, तो स्टोमेटा क्या है, क्या लिखोगे? द पोर्स थ्रू व्हिच लीव्स एक्सचेंज गैसेस इज कॉल्ड द स्टोमेटा। ठीक है, यस सर। जहाँ पे लिखा है टिक द करेक्ट आंसर, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अलका आप अपना माइक ऑन रखिए, आप बताइए। कैस्केटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट या सेप्टोट्रॉप्स या होस्ट, क्या है? क्या है बेटा, तेजी से बोलिए। सेप्टोट्रॉप। क्या है? आप बोलिएगा बेंशु, मुस्की बहुत हंस रहे हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं, आप हंस रहे हैं। आप बताइए का बेंशु क्या है ये टेक आंसर क्या है? कैस्केटा इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट, सेप्टोट्रॉप या होस्ट, क्या है आंसर? सेप्टोट्रॉप्स। सेप्टोट्रॉप्स। सेप्टोट्रॉप्स क्या होता है पता है? अमरबेल आपका कैस्केटा वही तो है। अमरबेल आपका क्या है? सेप्टोट्रॉप है। आकृति आप बताइए, आपको भी तो बड़ा मुश्किल होगा, बताइए क्या हो रहा है? क्या है? तेजी से बोलिए, माइक लगा के मुंह के इससे बोलिए। कौन सा सेप्टोट्रॉप? आप भी बोल रहे हैं। महिमा आप बताइए। आदर्श आप बताइए। महिमा आप बताइए, महिमा बताइए। कैस्केटा इज एन एग्जांपल ऑफ, जिसका आंसर क्या है? क्या? पैरासाइट। कई लोग सेप्टोट्रॉप्स बता रहे थे, बताइए। सेप्टोट्रॉप्स मतलब मृत जीवी, जो मृत डेड या डिकेड मटेरियल से बने हुए न्यूट्रिशंस को ग्रहण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो कहलाते हैं सेप्टोट्रॉप्स। कैस्केटा, अमरबेल तो दूसरे पेड़ों के ऊपर रहता है, उसके टहनियों ब्रांचेस में लिपटा रहता है ना, तो पैरासाइट हुआ। इतना आसान आंसर नहीं बता पाए। द प्लांट विच ट्रैप्स द फीड ऑन इंसेक्टिज, अब इसको क्या कहते हैं? ये तो बहुत आसान है, इसको आकृति बता ले जाएंगे। ऐसा प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को फंसा लेता है और उसको खा जाता है। द प्लांट्स विच ट्रैप्स द एंड फीड्स ऑन इंसेक्टिज क्या कहलाते हैं? क्यों आकृति? बेटा एक चीज है, एक बात और करनी है। आप लोग जब ज्वाइन किया करिए तो आप लोग का नाम लिख के आता है। ज्वाइन करने के पहले आप वहां पे नीचे आता है नाम, तो आप अपना नाम लिख करके ज्वाइन किया करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप हैं कौन। भाई अब क्योंकि वीडियो मैंने बंद करा दिया, तो वीडियो बंद करा दिया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन ज्वाइन किया है? ठीक है, अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। फिलहाल बताएं। The plant which traps the feeds on insects, आकृति बताइए, ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्लांट। कौन सा प्लांट? कौन सा प्लांट आकृति? कौन सा? पिक्चर। हाँ, पिक्चर प्लांट। ठीक है, अब आता है, अब नेक्स्ट क्या है? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। क्लोरोफिल किससे संबंधित है? राइजोबियम। क्यों मुस्कान? क्लोरोफिल किससे संबंधित है? राइजोबियम या हेटरोट्रॉप्स या पिक्चर प्लांट या लीफ या पैरासाइट? इन पांचों में से किससे संबंधित है क्लोरोफिल?
लीफ लीफ होगा ना। चलो इसको हम मिलाते हैं यहाँ पे, यस सर। ड्रॉ करते हैं इसको। ये हो गया लीफ, ठीक है। नाइट्रोजन किससे संबंधित है अभिषेक? काव्यांशु कहाँ पे देख रहे हैं आप? काव्यांशु पढ़ाई कर रहे हैं या देख रहे हैं सामने? काव्यांशु आप माइक ऑन करिए। इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? स्क्रीन नहीं, स्क्रीन नहीं। क्या हुआ? यहाँ से आप अपने फोन में देखें, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कराया जा रहा है, आप अगल बगल देख रहे हैं। हाँ बेटा, नाइट्रोजन किससे संबंधित है? सर रिजोबियम। नाइट्रोजन हेटरोट्रॉप्स तो हो ही नहीं सकता, पिजर प्लांट हो ही नहीं सकता, पैरासाइट हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन फर्स्ट ऑप्शन राइजोबियम नामक एक बीजाणु होता है, कहाँ पे पाए जाते हैं? सर मिट्टी में। मिट्टी में पाए जाते हैं। क्या करते हैं ये? सर ये नाइट्रोजन सॉल्यूशन गैस के रूप में को, सर फर्टिलाइजर को चेंज करते हैं। ये नाइट्रोजन जो आपका एटमॉस्फेयर में जो गैसीय फॉर्म में, जो गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन रहता है, उसको एक विलीय पदार्थ में, विलीय सोल्यूशन में बदल देते हैं। विलय से घुलनशील सोल्यूशन में बदल देते हैं, जो कि वाटर के थ्रू प्लांट्स द्वारा ऑब्जर्व कर दिया जाता है। रूट्स, प्लांट वाटर के साथ साथ में रूट्स के थ्रू। ये कैस्केटा क्या है? ये कौन बताएगा? कैस्केटा, कैस्केटा कौन गलत बताया था? हाँ कैस्केटा, आप बताइए बेटा। अलका, अलका लाइन पे है? कैस्केटा आपका पैरासाइट है। वेल डन, बहुत सही, वेल सेट। कहाँ गया पैरासाइट? एनिमल्स, एनिमल्स क्या है? आदर्श आप बताइए। रत्नेश आप बताइए। सर हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप, ठीक है। इंसेक्ट्स क्या है? इंसेक्ट्स पिक्चर प्लांट में जाके फंस जाता है ना। तो ये मैच द फॉलोइंग में सभी को समझ में आ गया है ना। यस इसी सर। तरह मैच द फॉलोइंग में कोई अलग वर्ड भी डाल सकता हूँ एग्जाम में। आप लोग इसे को इसी तरीके से फिलहाल करना होगा। इसको क्या करते हैं, इसको erase करना है। Next क्या है? आपका ट्रू फॉल्स है। जिससे पूछेंगे वो बताएंगी। सबसे पहले आकृति ही बताएंगी, फिर महिमा बताएंगी, फिर आदर्श बताएंगे, फिर उत्कर्ष बताएंगे, फिर आदर्श काव्यांशु बताएंगे। ये चारों पांचों लोग माइक ऑन रखिए और बताइएगा। सबसे पहले आकृति आप बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है प्लांट्स के द्वारा। इट इज ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है? नो सर। हाँ, सर फॉल्स, फॉल्स। क्यों? उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेते नहीं है, ठीक है। सर छोड़ते हैं। प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। नहीं सर। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। लेने के प्रोसेस को इनहेल बोलते हैं और जब छोड़ने के प्रोसेस को एक्सहेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लांट्स व्हिच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स। आप बताइए, कौन बताएगा? महिमा आप बताइए। प्लांट्स जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सिंथेसाइज देयर फूड, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो सैप्रोट्रोप्स कहलाते हैं। महिमा ट्रू है या फॉल्स है? हाँ महिमा बोलिए। अपना वीडियो आप बंद कर लीजिए बेटा, फोटो जरूरत नहीं है। जरूरत है क्लास में प्रॉपरली अटेंड करना। स्टॉप वीडियो ऑप्शन होगा, उसको स्टॉप कर लीजिए वीडियो, बट प्रॉपरली कम से कम आवाज दो, आंसर दो। उत्तर आप बताइए।
स्क्रीन आ नहीं रही है। स्क्रीन आ नहीं रही है तो नेटवर्क आपके यहाँ पे नहीं है, तो आप पता नहीं कैसे कनेक्टेड ही हैं, आवाज भी नहीं आनी चाहिए थी आपकी। आदर्श आप तक जा रही है अब स्क्रीन की नहीं, आवाज तो जा रही है। आदर्श आप बताइए, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप। ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? सेप्टोट्रॉप्स कहलाते हैं। ट्रू है या फॉल्स? महिमा आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, लेकिन मुझे आंसर चाहिए, बीच में कटना नहीं चाहिए। जब मैं पूछता हूँ तो तुरंत तुम्हारे यहाँ सिग्नल गायब हो जाता है। हाँ महिमा आप बताइए, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है या फॉल्स बेटा? फॉल्स है। तो मतलब ट्रू क्या है फिर? प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड इज कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स। अगर ये गलत है तो सही क्या है? ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं ऐसे प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? काव्यांशु आप बताइए। भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सिंथेसिस क्या है? अभी तक यही नहीं कंफर्म हो पाया। ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं जो अपने सही है, सही है। ऐसे वो प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। कई लोग को एक बार फिर मैं बताऊं, किसी प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस नहीं कहते, किसी प्लांट्स के कंपोनेंट को फोटोसिंथेसिस नहीं कहते। फोटोसिंथेसिस खाना बनाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को बोलते हैं। प्लांट्स द्वारा भोजन प्रिपेयर करने की विधि को, जैसे आपके खाना बनाने की कुकिंग के बदले उसको वहां फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। कितना मानिए? क्या बचा है नेक्स्ट में? अभी तो बहुत लंबा है। थर्ड क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। एक आप बताइए या मुस्कान बताइए? आप भी कोशिश करिए जो भी। ट्रू है या फॉल्स? द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है प्रोटीन जो है, यह प्रोडक्ट नहीं है। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू मुस्कान, ट्रू है। Yes, sir. अभिषेक आप बताइए। तो प्रोटीन जो है इसका फिलहाल प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर इसके प्रोडक्ट है कौन कौन से, जरा यही बता दीजिए। अगर प्रोटीन नहीं है तो क्या है? क्या है मुस्कान बोलिए। Sir, carbohydrate, sunlight and chlorophyll. चलो ठीक है, तो रॉ मटेरियल हो गए, चलो बेहतर है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्या ये सही है या गलत है रत्नेश? सिग्नल नहीं है प्रॉपर। ये पता नहीं कौन है, लोग लाइन पे हैं, नाम तो किसी का लिख के आ नहीं रहा है, फोन का नाम लिख के आ रहा है। बताइए अभिषेक, आप ही बताइए, सुन पा रहे हैं? बताइए क्या क्या कहलाते हैं? ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। हाँ ट्रू है, सही है। जो सोलर एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस। केमिकल एनर्जी मतलब फूड में कन्वर्ट हो जाता है। अब कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से आपका ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? आकृति आप बताइए, प्लांट्स का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? रूट हेयर या स्टोमेटा या लीफ बीन्स या पेटल्स? कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? लीफ बीन। आदर्श आप बताइए।
क्या है? आदांशु आप बताइए। आदांशु आपसे पूछ रहे हैं, आपके बगल में आज कोई बैठा है? मैं यही रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम पूरी रिकॉर्डिंग तुम्हारे पापा और बड़े पापा को मैं दिखाऊंगा कि जब मैं पढ़ा रहा था तो तुम ऐसे बतिया रहे थे। सब लोग जो कर रहे हो पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेव हो रही है। आप किससे बात कर रहे हैं, किधर देख रहे हैं, सब दिखता रहता है यहाँ से। श्रेया आप बताइए। महिमा बताइए। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? Which part of the plant take? हाँ बताइए। स्टोमेटा, ये कौन बोल रहा है? किसने बताया स्टोमेटा? नाम बताइए। रत्नेश। हाँ रत्नेश, इट इज करेक्ट आंसर। स्टोमेटा के थ्रू ही तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर ऑक्सीजन रिलीज करता है। Come to the question number 12. Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their plants जो है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से, किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू या स्टेम या फ्लावर या लीफ। अगर यहाँ पे स्टोमेटा होता तो स्टोमेटा इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन स्टोमेटा नहीं है। तब बताइए लीव्स या फ्लावर या स्टेम या रूट क्या होगा? महिमा क्या होगा? बोले तेजी से बोलिए, आवाज तो आती नहीं, बिल्कुल भी नहीं आवाज आ रही है। आप माइक पे हाथ रख दी होगी, आवाज क्यों आएगा? अभिषेक आप बताइए। बेटा आप बताइए। मुस्कान आप ही बताइए। सर लीव। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 30 नंबर, व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स? Why do farmers grow many fruits and vegetables crops inside large greenhouses? What are the advantages to the farmers? Why do farmers grow many fruits and vegetables crops inside the large greenhouses? जो ग्रीन हाउसेस में ये फार्मर्स होते हैं वो फ्रूट, कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों मतलब बोते हैं? क्या कहता है एडवांटेज टू द फार्मर? फार्मर को क्या इसका एडवांटेज मिलता है? तो सनलाइट को अच्छी तरीके से ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। क्या करना है इसमें? टेक ए पॉटेड प्लांट विद अ ब्रॉड लीव्स, टेक 2 strips of the black paper and cut out a small square in the centers, cover a part of 2 leaves with these papers and secure them with paper clips, फिगर 1.9 की तरह, ठीक है। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर 2 or 5 days, ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द कलर ऑफ द कवर्ड एंड द अनकवर्ड पोर्शन ऑन द लीफ। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। बेटा आयोडीन सोल्यूशन मिलेगा नहीं, आप बैंशु के यहाँ पता नहीं मिल जाए ना मिले, हो सकता है उनके यहाँ मिल जाए, मेडिकल स्टोर वाले यहाँ पे रखते नहीं होंगे फिलहाल। कहाँ पे क्या हुआ? अनकवर्ड पोर्शन ऑफ द लीफ, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट ऑन द लीफ, did 2 parts for different results. Take now the, ये जो एक्टिविटीज है फिलहाल हम लोग बाद में देख लेंगे, एक बार मार्केट खुले और फिर आयोडीन टेस्ट आ जाए, वो आयोडीन सोल्यूशन हम लोग ले आए, फिर हम लोग इसको यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी क्या? विजिट ए ग्रीन हाउस इफ देयर इज ए वन नियर वन योर। अभी आपके आसपास कहीं ग्रीन हाउस है नहीं तो वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ की चीजों को, वहाँ के प्लांट्स को कैसे बढ़ते हैं, कैसे उनमें वृद्धि होती है, उसके बारे में आप ऑब्जर्व करते हैं। फाइंड आउट हाउ दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। उनको ये भी हम लोग जानते हैं कि वो लाइट को मतलब सनलाइट को कैसे वो रेगुलेट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं अपने वृद्धि के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एक्टिविटी है, ट्राई ग्रोइंग ए स्वीट पोटैटो जस्ट इन वाटर। पानी में आप स्वीट पोटैटो में क्या होता है? गंजी, उसको एक बार हम लोग के यहाँ पे गंजी बोलते हैं, ठीक है, गाँव में मीठा पोटैटो।
पर उसको ग्रो करने के लिए सोचिए, हम लोग तो ग्रो ही कर सकते हैं गाँव में, है कि नहीं? एक्सपेरिमेंट करिए, जो आप करेंगे उसको डिस्क्राइब करिएगा, फिर क्या क्या आपको ऑब्जर्व क्या करते हैं उसको आप बताइएगा। तो ये सारी चीजें हुई। आपको एक ये वाला लिंक भेजा गया था, ठीक है, मैं इसको फिर से भेज दूंगा। इस लिंक आपके बुक में होगा फिलहाल। इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो साइंस से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी वहां पे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, जिससे आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप इस चैप्टर के को और रिवाइज हो जाएगा आपका। तो एक बार इसको कोशिश करिएगा, बाकी मैं भेज दूंगा एक लिंक व्हाट्सएप पे, मैं अभी भेज दूंगा, ठीक है? अभी मैं भी देखूंगा इसमें क्या है, मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग देखिएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर फिलहाल खत्म हुआ। इस चैप्टर में क्या क्या करना बाकी है, सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर दो बेटा। नहीं तो वीडियो ऑन करो, नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात हो जाए, बहुत है। यस सर। बेटा इसमें क्या क्या बचा है, अभी आपको नोट्स आज भेज दिए जाएंगे, ठीक है, लेट इवनिंग तक, क्योंकि अभी 3 बजे दूसरी क्लास है, पहले उसको देखा जाएगा, उसके बाद ही आपको नोट्स भेजे जाएंगे। और आपको ये लिंक 2 चीजें मैं आज भेजूंगा, ठीक है? गूगल क्विज अगर मैं बना पाया तो आज भेजूंगा, नहीं तो फिर कल भेजूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, फिर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें, नहीं तो फिर सेशन को बंद करें। बेटा आज के नेटवर्क बहुत ज्यादा गड़बड़ था, आप लोग को आवाज प्रॉपर मेरी नहीं जा रही थी, क्यों मुस्कान? सर हमारे इधर आ रही थी, तो बैटमैन की हमारे यहाँ से जा रही थी, तभी आप तक पहुंच रही थी। यानी जिन लोगों तक नहीं पहुंच रही थी उनके यहाँ पे खुद का नेटवर्क गड़बड़ था। उत्कर्ष हो गए, आदर्श हो गए। एक चीजें और है, अभी सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, आप सभी लोग एक बार तुरंत ही दोबारा रिज्वाइन करिए। रिज्वाइन करते समय जहाँ पे ज्वाइन करते हैं ना, उस पर एक जगह नाम लिखने के लिए आता है, नाम लिखिए। एक बार मैं अपने फोन में स्वयं चेक कर लेता हूँ, लाइन करो आप, ठीक है? अभी इसको मैं फिलहाल एंड कर दे रहा हूँ सेशन को, आप लोग को इस सेशन में एंड करता हूँ। फिलहाल कल जो है हिस्ट्री मैम पढ़ाएंगी, और साइंस का जो बचा हुआ कुछ अगर डाउट होगा तो परसों क्लियर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है?